क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। उसके बाद कल्याण कुमार जैन, पनागर 247 ज्ञान सागर ग्रुप। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं जबलपुर का सदस्य हूँ। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, जिस तरह सभी जय जिनेन्द्र कह के एक जयघोष होता है, ऐसे ही विद्या सुधा शिवरार्थी संघ का कोई जयघोष होना चाहिए। शिवरार्थी संघ जो है पिछली साल ही तो बनाया गया था ना, आगरा के अंदर। कई शिवरार्थी संघ की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई, समाज की तरफ से आया कि एक अच्छे लोगों का ग्रुप तैयार हुआ है। प्राय मंडलों में संस्कार विहीन मंडल बनते हैं। कोई गुटखा खा रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ भी अद्वा तद्वा कर रहा है। संस्कार विहीन मंडल तो बहुत सारे बन जाते हैं, बस कार्यक्रम करते हैं, संस्कार नहीं होते। पहला मंडल जो बने कि संस्कारवान व्यक्तियों के मंडल समाज को मिले। समाज ने कहा कि जो भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर आते हैं, व्यसनों से दूर हैं, और ऐसे शिवरात्रियों का संगठन बनकर के कई स्थानों की समाज को गर्व है। सागर का ही देख लीजिए, सागर के लोगों ने जब कहा महाराज जी, और ये ध्यान रखना चाहिए, आज जो सागर का माहौल बना है ये शिवरात्रि संघ की बदौलत ही है। ये चतुर्मास में भी मेरे मन को इधर की तरफ आकर्षित करना, समाज का जो माहौल बनाना, समाज में जो जोश है, ये शिवरात्रि संघ की ही बदौलत है। और आज सारा सागर जो एक झंडे के नीचे आ गया है, पूरा सागर, पहली बार सागर इस समय एक झंडे, 5 लोगों को छोड़कर। अब तो 5 लोग तो ऐसे होते ही हैं। देखो, सारा सागर को एक झंडे के नीचे लाने का श्रेय जाता है सागर के शिवरार्थी संघ का। इन्होंने जो आवाज उठाई, शुरुआत की सागर में, जो आवाज उठाई गुलामियत की, जैसे मंगल पांडे ने उठाया ना, ये सागर 10-5 लोगों की हिटलर शाही का गढ़ बन गया था। ये सागर 10-5 लोगों की तानाशाही का गढ़ बन गया था। वे अपने आप को मानने लगे थे समाज के जिम्मेवार हम हैं, समाज के करतार सिंह हम हैं, और 10-5 लोगों की कठपुतली बनकर के सागर के लोग, कठपुतली बना लिया था सागर को। और वे 10-5 लोग ही सारे सागर को नचाते थे। हम ही पंचायत हैं, हम ही कमेटी हैं, हम ही सागर हैं, सब कुछ हम ही हैं। कोई भी चुनाव करना, कोई को महाराज को लाना, तो बस वे 10-5 लोग गए, पास हो गया, किसी सागर को पता ही नहीं है कौन आ रहा है। पहली बार शिवरात्रि संघ ने मंगल पांडे जैसी आवाज उठाई और सारे सागर को एक आवाज में लगाया। और आज सागर में ये धारणा बन चुकी थी कि उन 10-5 लोगों के बिना सागर में कुछ नहीं हो सकता। और आज सागर में ये चर्चा है कि उन 10-5 के अभाव में सबसे अच्छा चतुर्मास हो रहा है। सब लोग वो, उनको भी अहंकार ही था, मेरे बिना कोई चीज सागर में सफल हो नहीं सकती, अच्छा कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। लेकिन अब सागर वालों ने देख लिया कि उन करतार सिंहों के, हिटलरों के अभाव में भी देख लो चतुर्मास कैसा हो रहा है, सारा भारत देख रहा है। और ये देन है शिवरात्रि संघ की। जबलपुर का शिवरात्रि संघ पूरे जबलपुर में क्या आगाज किया। ऐसे ऐसे लोगों ने, साधु संतों ने, पिछीधारियों ने भी जबलपुर समाज को तोड़ना चाहा, लेकिन शिवरात्रि संघ ने जबलपुर समाज की भी ध्वजा संभाल करके और एक बहुत बड़ा काम किया। ललितपुर का तो शिवरात्रि संघ है ही, वो तो प्रसिद्धि में रहते ही है। तो इस साल भर के अंदर जो चारों तरफ से शिवरात्रि संघ की एक आवाज आई है, वो बहुत समाज को भी गर्व की चीज है। और जो चीज समाज के गर्व की होती है, उससे मुझे भी प्रसन्नता होती है।
और एक साल में जो आप लोगों ने बड़े बड़े शहरों में जो रिपोर्ट तैयार की है वो एक बहुत अच्छी है। अब आपका एक नारा है, सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदामी, शोलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, अभी पूर्व में जिज्ञासा समाधान में आपने बोला कि सागर के 10 लोग, तो हमने क्या है, 5 का 10 कैसे हो रहा है? महाराज जी वही हमारी जिज्ञासा ही हुई थी, हमने 10 सुना आपके मुख से, तो हमने कहा ये 5 से 3 हुए थे, 3 से 10 कैसे हो गए? तो महाराज जी जिज्ञासा ये है कि सागर एक में एक कैसे होगा? ये 3 और 5 और 10 का गणित खत्म कब होगा? महाराज जी, हम तो सागर को पूरा आपके चरण शरण में देखना चाहते हैं। देखो, महाराज जी, कुछ लोग क्या होता है, फूट डालो और राज्य करने वाली बात होती है। वो 2-5 लोग साधुओं में फूट डाल देते, वे तो साधुओं को अलग अलग कर देते। हमारा संघ, आचार्य महाराज का संघ अखंड संघ है, उसमें भी दरार डाल देते हैं। उनको क्या इकट्ठे करोगे? वो तो जहां इकट्ठे होंगे वहीं फूट डालेंगे, क्योंकि फूट के बिना उनको राजगद्दी मिलती ही नहीं। अब राजगद्दी, ये तो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो। तो वे लोग आएंगे तो फिर समाज में फूट डालेंगे, तभी राजा बनेंगे। पूरी समाज तो उनको राजा बनाने वाली है नहीं, क्योंकि इतनी योग्यता नहीं है कि पूरे समाज के राजा बन जाएं। तो ऐसे लोग समाज को तोड़ देते हैं। ऐसी इतनी योग्यता नहीं है कि पूरे संघ के कृपा पात्र बन जाएं। इतने साधु संघों को फोड़ देते। राजस्थान की एक बहुत गंदी परंपरा थी, जितने संघ राजस्थान गए प्राय सब टूट जाते थे। वहां के लोग क्या करते थे कि साधुओं के संघों में अलग अलग बंटवारा कर लेते थे। ये महाराज हमारे हैं, ये महाराज, एक ही संघ में गुरु एक ही है, संघ एक ही है, और उसमें बंटवारा कर देते थे कि ये महाराज हमारे हैं, ये महाराज तुम्हारे हैं, ये महाराज इनके हैं। और बस जहां श्रावक साधुओं का बंटवारा करता है वहां संघ अखंड नहीं रह सकता। स्त्री और असंयमी, ये 2 व्यक्ति जहां बीच में आ जाएंगे वहां अखंडता हो ही नहीं सकती। चाहे तुम्हारा घर हो, चाहे समाज हो, और चाहे परिवार हो, और चाहे हमारे संघ क्यों ना हो। असंयमी व्यक्ति, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, असंयमी व्यक्ति और स्त्री महिलाएं जहां बीच में आ जाएं वहां तो फूट डलना ही निश्चित है, क्योंकि वो पूरे पर राज्य कर ही नहीं सकते। तो राजस्थान में जब मैं प्रवेश किया तो वहां एक गंदी परंपरा, हालांकि हम लोग तो फिर बहुत मजबूत हो गए थे, लेकिन ये परंपराएं थी और ये गृहस्थों में परंपराएं हैं। एक ही संघ के साधुओं में बंटवारा कर देते, और साधु इसलिए बढ़ जाते हैं कि चलो कोई तो मिला हमें, हम एक ही संघ के, एक ही बाप के बेटों में, ये महाराज मेरे, ये महाराज, हम तो इन महाराज को चाहते, हम तो इन महाराज के पास जाएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। अरे साधुओं में बंटवारा नहीं करना, फिर एक संघ में तो बंटवारे का सवाल ही नहीं उठता। जिनकी बंटवारे की ही नीति है सब, उनको तुम क्या एक करने की बात सोचोगे? वो एक हो ही नहीं सकते। एक हैं तभी तो उनको तकलीफ है। समाज फूटी रहे तो तकलीफ नहीं है, समाज एक हो जाए यही उनकी तकलीफ है। फिर वो एक कैसे होंगे, ये आप ही लोग रास्ता निकालो। मेरे पास तो कोई रास्ता दिखता नहीं। महाराज जी, जब से आचार्य श्री गए हैं सागर का हाल बेहाल है। महाराज जी श्री जब, अरे आचार्य श्री गए तब से सारी दुनिया का हाल बेहाल है। महाराज और जी, सागर का तो है, मान रहा हूं मैं। महाराज जी, थोड़ा सा एहसास हुआ जब कुंडलपुर महोत्सव की बारी आई, लगा कि अब सब कुछ अच्छा होगा और आगे सब पूरा शासनकाल आचार्य श्री जैसा ही चलेगा। महाराज श्री, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी 5-7 दिन से जरूर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन से आचार्य श्री गए हैं उस दिन से हम सागर को देख के बहुत दुखी हैं। महाराज श्री, आपसे प्रार्थना है ऐसा माहौल बने सागर, ऐसा हम लोग क्या करें, कर तो आप ही सकते हैं। मैंने पहले कह दिया, सब कुछ आप ही। बीच में समाज के बीच में से स्त्रियां और असंयमी लोग
साधु संतों के बीच में हट जाएं, पूरा भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। साधु संतों के बीच में ग्रस्त, परिग्रही व्यक्ति और स्त्रियां, ये दो साधुओं के बीच में ना आए। साधु सदा एक था, एक है और एक ही रहेगा। लेकिन ग्रस्त लोग और स्त्रियां लोग यदि साधु संतों के बीच में आएंगी, चाहे वो पक्ष में लगे आड़ में आते हैं, हम तो साधुओं की रक्षा करने के लिए आए हैं, हम तो गुरु के अपवाद को बचाना, ये सब कुछ नहीं है। संघ को तोड़ने की ये नीति है। जैसे महिला के पास एक शस्त्र होता है रोना, पर रोना दिखा देगी रोना ही उनका सबसे बड़ा शस्त्र है। और रो करके साधुओं को पिघला देती है। साधु पक्ष में दे राम राम, कहीं ये मर नहीं जाए बेचारा, बेचारी मर नहीं जाए। तो ये डर के कारण से फिर साधु पिघल जाते हैं, टूट जाते हैं संग। अब इसको तो जब पूरी समाज, वो तो पूरी समाज ही चेते। सागर समाज जिस ढंग से अभी संगठित है, यदि यह संगठन हमेशा बना रहा तो जरूर वे सब लोग एक दिन थक करके विश्राम को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की ताकत ज्यादा नहीं होती है, इन लोगों की ताकत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इनके जो असत्य पर आधारित होते हैं उनके पैर नहीं होते हैं, वो चक्के कितना चलेंगे ऐसा मान लीजिए। महाराज जी सागर ओम वेंटिलेटर पे है शांति और आप रहने दो, ही सबसे सब बड़े रहने डॉक्टर दो। हो। जिज्ञासा रखेंगे नयन जैन गंजबासौदा और तैयार रहेंगे आज के हमारे अल्पाहार पुण्यार्जक श्री। और जिनको संगठन होना है आ जाओ, ये संगठन के दरवाजे खुले। किसी को बुलावा दिया नहीं जाएगा, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। नारा लगाओ, आओ तो, नहीं आओ तो, बस यही सबसे बढ़िया नारा है शिवरात्रि संघ के लिए। किसी को बुलाया जाएगा नहीं, आ जाओ तो गले लगा लूंगा, नहीं आ जाओ तो कोई मतलब नहीं है। आओ तो वेलकम और नहीं आओ तो भीड़ कम।